नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब काफी तालमेल के साथ बड़ी चुनौती सामने है। आपको बता दें, क्या बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के तेवर तोड़ देंगे? ये सवाल बनता है क्योंकि इन दिनों देखा जाए तो कन्हैया कुमार भी यात्रा शुरू कर चुके हैं और कन्हैया कुमार की यात्रा के साथ साथ तेजस्वी यादव की टेंशन भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो मैटर को लगातार तेजस्वी यादव उठाते थे, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, इन्हीं नीतियों पर कन्हैया कुमार इन दिनों बोलते नजर आ रहे हैं। अब सवाल बनता है कि क्या कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव के पूरे प्लान को हाईजैक कर लिया है? ये भी सवाल बनता है। इन्हीं मुद्दों पर साक्ष्य के साथ आपके समक्ष बातों को पेश करेंगे मेरे दोनों सहयोगी, यानी रविकांत और सितेश। सबसे पहले रविकांत जी से बात करते हैं। रविकांत जी, जो कन्हैया कुमार इन दिनों चुनाव से ठीक पहले अपनी यात्रा और रणनीति राजनीति सीख रहे हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर गौर फरमाया जाए पिछली दफा तो कन्हैया कुमार काफी चुप्पी साथ बैठते थे, लेकिन अब कन्हैया कुमार तेजस्वी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव क्या इस टक्कर को संभाल पाएंगे? देखिए, हाँ, पहले चुप्पी ये साधे रहते थे क्योंकि एक इशारा भी था जी। और उस इशारा में पहले यह तो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, जब से कांग्रेस में आए हैं, जब पहली बार वह बिहार आए थे तो वह कई मानकों को ध्वस्त कर रहे थे, मगर कांग्रेस के विधायकों ने आकर संभाला कि भाई गठबंधन चलाना है, ऐसे बोलोगे तो कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। मगर वो उस तेवर में थोड़ी नरमी लाए, थोड़ी सहजता लाए, मीडिया से किनारे लिए, बिहार से बाहर हुए और इस बार पूरी खबर थी कि वह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे और अगर वह बेगूसराय से वह चुनाव लड़ जाते तो ये बातें अंदाजा लगाया जा रहा था कि गिरिराज सिंह को चुनौती ही नहीं मिलती, पटखनी भी खा सकते थे। मगर कई रणनीतियों के तहत उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें दिल्ली, भाई आप सेंट्रल पॉलिटिक्स की राजनीति करते हो, आप दिल्ली रुको, यहाँ जाओगे झूठ का, यहाँ दूगो जो पार्टी चल रहा है, ज़्यादा वोट राजद का है, ज़्यादा ताकतवर लालू यादव या उनके बेटे तेजस्वी यादव है, हम लोग कम ताकत वाले हैं, नीचे रहें। मगर अब जो कांग्रेस का जो 2024 लोकसभा के बाद जो कई राज्यों में स्टैंड देखा गया है तो वह अब बैसाखियों के सहारे चलना छोड़ चुकी है। अब उसका सीधे फोकस है कि हमें जो पिछली बार जो सीटें 70 सीटें मिली थी उसमें जो हमें कमज़ोर सीटें मिली थी तो उसमें हमें इस बार कुछ अच्छा सीटें मिले। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि कन्हैया का डर दिखा के, सामने फोटो दिखा के, भैया सीट दे दो, नहीं तो ये हम ये करेंगे, हमारे पास भी अब नेता आ गया है, हम लंबा संघर्ष के लिए तैयार हैं। छोटी पार्टियां लंबा संघर्ष नहीं कर पाती है, जो इतिहास रहा है, जो आगामी कई इस देश में देखेगा तो जी, तो उसमें। और राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस क्या है, वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट या आज़ादी के मूवमेंट से निकल कर आई है, 1947 से पहले का उसका एक इतिहास रहा है, तो ना चाहते हुए भी वो आज भी चल रही है। इतनी कमज़ोर हो गई पार्टी फिर भी चल रही है। तो अब यहाँ पर कन्हैया के रूप में उसको एक फेस मिल गया है, मगर उनका कोई यहाँ पर इतना मजबूत जमीन नहीं है कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, जो प्रदेश अध्यक्ष लगातार उनके आने से कहा जाता था सक्रिय है, मगर अब कन्हैया और तेजस्वी को जब सामने रखिएगा तो कई चीज़ों में कन्हैया के पास ये प्लस पॉइंट है कि उनके पास लालू यादव जैसे, मतलब लालू यादव तेजस्वी यादव के पिता रहे हैं तो उनके धरोहर के रूप में आए। मगर कन्हैया जिस प्रकार जेएनयू में जिस एक विवादित बयान के कारण पॉपुलर हुए, आज भी उनका विरोध होता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया जाता है और देशद्रोही तक बुलाया जाता है, जो बीजेपी और एबीवीपी के लोग बोलते हैं। मगर अब यहाँ पर देखिएगा कि इन दोनों के बीच में जब होता है तो दोनों एक चेहरा बन रहे हैं या हैं, तो एक वोट प्रतिशत जो है राजद और कांग्रेस का, अगर थोड़ा सा भी अगर कांग्रेस के पास है तो अगर थोड़ा सा भी कांग्रेस से अगर वोट प्रतिशत अलग होता है, बहुत ज़्यादा उनके पास वोट प्रतिशत नहीं है, इसका सभी लोग जानते हैं। 5-6% ये अनुमानता लगाया गया है चुनावों के जरिए, या 2010, 15, 20 में जो चुनाव हुआ है, तो अब वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इतना वोट है, तो इतना भी वोट अगर निकल जाएगा तो उससे दूना, जैसे 5% मानिए तो 5 दूना 10% का लॉस है, अगर उसमें जुड़ेगा तो वो एनडीए को सीधे फायदा करेगा, तेजस्वी के लिए काफ़ी नुकसान होगा। तो यहाँ पर अब राजद के सामने भी एक चुनौती है कि कांग्रेस को हमें मनाकर ही या मानकर ही चलना होगा। टॉप लीडर मिला हुआ है, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये लोगों का सहज संबंध है, मगर बिहार आते आते देखते हैं कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार की तरफ हो जाते हैं। बेगूसराय क्यों गए? वह उनका घर था, ये एक संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन बेगूसराय जो ये यात्रा शुरू हुई, इस बीच तो तेजस्वी यादव भी शामिल होते नजर आए, तो कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी और कन्हैया कुमार को एक साथ लेकर चला जाए और देखा जाए राजनीति पहलुओं से, तो हमेशा से तेजस्वी यादव राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव इनकी नेता पर भी आरोप रहते हैं, एनडीए के नेताओं ने कई बार ये बातों समझ रखा है कि कहीं ना कहीं ये लोग राष्ट्रहित में काम नहीं करते हैं, बल्कि समाज में नकारात्मक संदेश जारी करने की बातें करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनता इस चीज को स्वीकार कर पाएगी? देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव और इन सभी पार्टियों पर ये भाजपा की तरफ से लगता है आरोप, और कन्हैया कुमार पर तो कुछ ज़्यादा ही लगता है।
तो ये दोनों कह सकते हैं कि एक युवा नेता हैं और अट्रैक्ट तो लोगों को करते हैं, अट्रैक्शन भी वो तो है ही। और तेजस्वी यादव के पास वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। अगर वो कुछ गलत सही या कुछ आरोप ऐसे भी लगते हैं तो उन पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और कन्हैया कुमार का क्या है कि वो अभी अभी कांग्रेस में आए ही हैं, तो कई लोग कांग्रेस में भी असहज हैं उनको लेकर कि भाई ये लाल सलाम से आए हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट यह भी बनता है। मगर कन्हैया कुमार का एक जो प्लस पॉइंट है, उनके पास कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, मगर उनको सुनने वाला दर्शक इतना बड़ा वर्ग में है, चाहे वह विरोधी ही क्यों न हो, वह भी सुनता है कि हमारे नेता के ऊपर ये ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे इतना खुलेआम बोल दे रहा है और इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा है। और वह भी खुलेआम चुनौती देते हैं कि अगर हमने गलत सही बोला है देश के बारे में या किसी के बारे में, तो अमित शाह कौन होता है, अमित शाह गृह मंत्री, हमको पकड़े आकर। अमित शाह के बेटा पर जिस प्रकार से वह बोलते हैं, हमने किसी नेता को नहीं देखा कि इस प्रकार से आक्रमण बोलते हैं जिस प्रकार से कन्हैया बोलते हैं। तो उनका जो एक दर्शक वर्ग बना है वह एक मजबूती तौर पर एक मजबूती देती है और उनका एक दर्शक उनका एक बनाता है जो वो पार्टी के रूप में, चेहरा के रूप में बिहार में उनको कांग्रेस भी आगे भंजाएगी। जी सतीश जी, कन्हैया कुमार का निडर रहना और लगातार कई नेताओं पर बयान करना, कहीं न कहीं आने वाली राजनीति में जनता इस चीज को पसंद करती नजर आती है, जैसा कि अभी रविकांत जी ने भी बातों को समक्ष रखा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी यादव ने भी बिहार में रहकर कई सालों से जनता को लुभाने की कोशिश भी किए हैं, लगातार जनता के लिए कई बार ऐसे कार्य भी किए हैं, कई बार तारीफों का कारण बना तो कभी आलोचनाएं भी होती रहती है। ये तो राजनीति का एक अलग ही रूप है। लेकिन सवाल बनता है कि अगर कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाएंगे तो क्या लालू प्रसाद यादव इस चीज को स्वीकार कर पाएंगे? और जनता जो लगातार राष्ट्र हित में चाहती है कि इस बार की जो भी लीडर हो हमारे लिए कार्य करे, विकास के रूप में कार्य करे, तो क्या कन्हैया कुमार वाकई विकासशील बातें करेंगे या फिर यूं ही राजनेताओं पर बयानबाजी कसते रहेंगे? सबसे बड़ी बात आप देखिए, कन्हैया की लॉन्चिंग कब हुई बिहार में, इस पहलू पर नजर देने की जरूरत है। दिल्ली में जिस समय कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने एक देखिएगा तेजस्वी यादव का जो बयान था, बाकी पार्टियों ने, समाजवादी को पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, इन्होंने भी कांग्रेस से पल्ला झाड़ दिया था। और उन्होंने उस समय तेजस्वी यादव ने बाकायदे एक बयान दिया था कि हमारा जो महागठबंधन है वो लोकसभा तक ही था। उनका पहला स्टेटमेंट रहा बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में अगर देखा जाए तो। उसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। एक तरीके से कह सकते हैं तो ना आम आदमी पार्टी को आने दी, ना कांग्रेस खुद सत्ता में बैठी, ना हम हुए ना तुम हुए वाली बात करके निकल गए। अब आया बिहार की बारी, ठीक। तो बिहार में जैसे ही आइएगा तो बिहार में देखा कांग्रेस ने कि भाई जिस तरीके से राहुल गांधी 2 बार दौरा कर चुके थे, ठीक, 2 बार दौरा करने के बाद भी कुछ खास असर कांग्रेस का बिहार में नहीं दिखा। राजनीतिक पार्टियां भी जिस तरीके से उन्हें भाव देना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी है तो जाहिर सी बात है इसका मनोबल जो है वो आसमान पे होगा। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जो है अगर उसके पास मुझे बार बार गिरना पड़ रहा है, वो भी सीट शेयरिंग को लेकर, तो उसका कोई अस्तित्व बचा नहीं। तो फिर इसीलिए क्या हुआ कि कन्हैया कुमार को उतारा गया कि कन्हैया कुमार को अगर हम उतारते हैं तो कन्हैया कुमार जिस तरीके से बेमुखर होकर बोलते हैं, यानी कई मुद्दों को लेकर वो धरातल पे रखते हैं और जनता को लुभाने की उनकी जो एक कला है, शायद उसको देखते हुए तेजस्वी यादव के मन में एक डर बने कि हो सकता है अगर कांग्रेस हमसे अगर गठबंधन तोड़ लेती है तो दिल्ली जैसा ही हाल कहीं शायद मेरा भी ना हो जाए, राजद का भी ना हो जाए। तो इसलिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, कांग्रेस में जो है मीडिया से लेकर प्रभारी तक बदल दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए। तो तमाम चीज़ों में अगर बदलाव अगर आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अपनी मजबूती को राजद के सामने अब दिखाना शुरू कर दी है। और राजद के सामने ये भी एक स्पष्ट मैसेज है, क्योंकि देखिए लालू यादव का एक बयान अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले का है, यानी 2 सप्ताह पहले का होगा, कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। यही जो बयान है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनके मन में खटक रही हैं कि अगर मान के चलिए कि अगर ऐसा होता है तो शायद कांग्रेस को फिर जो है इसके फिर कहा जाए ना बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, जिस तरीके से कांग्रेस अभी लगातार कई सालों में देखिएगा तो लेते हुए आ रही है। इसीलिए कांग्रेस लगातार अपनी हर एक पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी भले ही मान के चलिए कि पलायन रोको यात्रा में बेशक शामिल हुए तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन जब दोनों दिल से शामिल नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान के चलिए जब गठबंधन में है तो ये तेजस्वी यादव खुल के क्यों नहीं समर्थन दे रहे हैं कन्हैया कुमार को? अगर कन्हैया कुमार की यात्रा में अगर बेगूसराय में राहुल गांधी आते हैं तो एक तरीके से राजनीतिक पहलुओं को अगर देखा जाए तो बेगूसराय से कहीं ना कहीं कन्हैया की लॉन्चिंग मानी जा रही है। यानी बेगूसराय की सीट से जो वो हैं
क्या नाम है, गिरिराज सिंह को काटने के लिए कहीं ना कहीं कन्हैया को वहां से अब एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीज, एक पहल और भी देखा जाए तो तेजस्वी में और कन्हैया कुमार में पहले से ही नहीं बनती है जी। और ये भी मान के चलिए आप लगभग जो चीज़ें हैं कि लालू यादव को ये बेशक मंजूर नहीं है कि तेजस्वी यादव को छोड़ के बिहार का मुख्यमंत्री अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कोई और बने, और कांग्रेस को ये चीज़ें खटक रही हैं। इसलिए कांग्रेस जो है निरंतर बिहार की उन पहलुओं पे काम करना शुरू कर रही है जो तेजस्वी यादव का कभी गढ़ माना जाए। तेजस्वी यादव जिन चीज़ों को लेकर पहले से काम कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को जो है वो निरंतर परोसने की कोशिश कर रही है। सतीश जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कन्हैया कुमार भी कोई नई तरह की बातें समक्ष नहीं रख रहे हैं। उन्हीं बातों को बार बार घुमाया जाए जो अक्सर बिहार में तेजस्वी यादव करते थे, चाहे पलायन, नौकरी, रोजगार, शिक्षा, इन्हीं मुद्दों को लेकर कन्हैया कुमार अब पलटवार कर रहे हैं। देखिए, आपने कहीं नई बातों को लेकर नहीं आ रहे हैं, जरूरत क्या है बिहार में उन चीजों को रखना, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक, अब मान के चलिए कि कोई पिछले 10 साल से उस चीज को लेकर लड़ रहा है। बीपीएससी की लड़ाई में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कई नेताओं ने अपनी जो है भूमिका निभाई, लेकिन जो उसको शुरू से अंत तक लीड किया, उसके बाद अगर उसके हित में फैसला आ जाता है छात्रों के, तो उसका लीडर वही माना जाएगा। आप एक बार आवाज उठाइए और आवाज बंद कर लीजिए तो उसका कोई वैल्यू नहीं देता। तो क्या यही कारण था कि राहुल गांधी आते सीधे बीपीएससी छात्रों से मुलाकात किए थे? बिल्कुल कह सकती हैं। बीपीएससी एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जो बीपीएससी को लेकर अगर राहुल गांधी बोलते हैं, सदन में आवाज उठाते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि हमने बीपीएससी को लेकर भी लड़ाई लड़ी, बिहार में उनके साथ एक अच्छा वोट बैंक तब्दील हो सकता है। बिल्कुल। रविकांत जी, मैं चाहूंगी कि लगातार देखा जाए बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी नजर आती है। क्या इसका श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही नेताओं को जाता है? क्योंकि राजद के पास देखें कि कई ऐसे नेता हैं जो आए दिन उनकी पार्टी की बातें मजबूती पेश करते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा गया जो कांग्रेस की मजबूती साक्षरता को पेश करता हो। और कन्हैया कुमार आते ही लगातार इन मुद्दों पर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके पास कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के रूप में एक चेहरा है जो बिहार में कुछ फेरबदल कर सकता है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे उनका इतिहास क्या रहा है राजनीति का शुरुआत का जी, तो अभी उनमें नहीं जाए, मगर उन्होंने कांग्रेस को पिछले प्रदेश अध्यक्ष से मजबूती प्रदान की थी। मगर वह राजद से विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे जी। तो उन पर कई आरोप लगे कि वह राजद के एजेंट हैं या राजद के ही नेता के तौर पे वह काम करते हैं, सीट शेयरिंग और इन तमाम चीज़ों में। तो और राज्यसभा भेजने के बात पर सदाकत आश्रम के उसी सभा में लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा कि ये आए थे दूसरे के बदले राज्यसभा, हमने इनको भेज दिया। यानी कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष को पीठ ठोक कर वह भेज रहे हैं। ये बातें अब कि कांग्रेस को कहाँ तक, उनके वर्कर को जो बैठे हुए हैं वो लालू प्रसाद यादव को कैसे नेता मान लेंगे जो नेहरू के ज़माने से चलता आ रहा है। ये जो कुछ बातें थी वह उनके अंदर थी। और अखिलेश सिंह पर ये कई आरोप भी लगे। और कन्हैया कुमार जो जिस प्रकार से हमने पहले भी बातों को दोहराया कि जिस प्रकार से वो हमला बोलते हैं सभी चीज़ों पर, उस प्रकार से कोई नहीं बोलते थे। तो अब यहाँ पर बिल्कुल जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे और जो कन्हैया हैं, इन दोनों का जाति सेम था। टेंशन वाली बात यह थी। अब कांग्रेस को चुनना एक था, एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकते थे। अब कोई भी चाहेगा, अब दोनों में कंपटीशन चल रहा था, दोनों के कार्यकर्ताओं में कि ये है, ये है। तो अब इसमें क्या होता कि पार्टी का घटाटोप हो जाता। तो कांग्रेस यह सोची कि इनका तो उम्र हो चुका है और कन्हैया कुमार तो एक बोलता हुआ एक ब्रांड है, एक चीरने वाला एकदम, जो गला फाड़ के एकदम नीडर होकर के पूरा अमित शाह और मोदी के मतलब कह सकते हैं सदन में रहते तो क्या पता कॉलर उलर पकड़ा पकड़ी, मतलब इस प्रकार से वो बोलते हैं कि मतलब लगता है कि भाई इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, इतने रिस्पेक्टेड पोस्ट पे हैं। तो शायद इन युवा के कारण बोलते हैं या बोल्ड तरीके से बोलते हैं हर बात अभी उनकी पार्टी और उन्हें ज़रूरत है इतनी टीआरपी और इन चीज़ों को, तो वो बोलते हैं। और विपक्षी नेता होने के तौर पर वह चीज़ें लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। अब जैसे मोदी और शाह के जो विरोधी हैं वो तो कन्हैया कुमार को हीरो ही मानेंगे ना, उनका भले ही कम वोट बैंक हो तो जितना है उतने हीरो मान लेगा, तो उतना ही हीरो मान लेगा तो नेता तो स्थापित हो गए ना। तो रविकांत, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से राजद के लोग जी और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, वो एक तरीके से तेजस्वी यादव को सीएम फेस मान ली हैं जी। ये बात आप मान के चलिए। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के जब भी बड़े नेताओं से आप पूछिएगा तो उन्होंने अभी स्पष्ट कहा है
देखिए इसका हाँ, नहीं हाँ, उन्होंने अभी आपके स्पष्ट सवालों कहा का है, स्पष्ट कहा है कि जो चुनावी साल है हम लोग मिलके मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम फेस का कभी ऐलान नहीं किया है। तो क्या कांग्रेस इस बार अपनी मजबूती को इस तरीके से परोसने की कोशिश कर रही है, रखने की कोशिश कर रही है कि अगर राजद से हमें जरूरत पड़ी तो हम अकेले भी लड़ लेंगे? देखिए लालू देखिए एक सच्चाई यह है कि लालू परिवार से बिहार का एक बड़ा वोट बैंक है वह किनारे कर लेता है। जो उस राज्य को देखा है या उस राज्य को जाना समझा है, तो जिस प्रकार से उनके राज्य पर जो आरोप लगता है वह चाह कर भी वह किसी को भी वोट दे देगा। लालू विरोध के नाम पर यहाँ वोट ज़्यादा पड़ता है। संभवतः ये कांग्रेस को पता चल गया है कि यहाँ पर सरकारें नीतीश कुमार इसलिए नहीं जीत जाते हैं, इतने उम्र होने के बाद भी राजनीति छोड़ना चाहते हैं। राजनीति क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि सामने लालू परिवार है और लालू यादव के विरोध में वोट पड़ता है और डर से वोट पड़ता है कि वो लालू यादव न जीत जाए। बस एक बहुत बड़ा परसेंटेज उसका है। आप ना चाहते हुए भी इसको स्वीकार कर लीजिए। तो कांग्रेस को ये बातें भनक है कि लालू परिवार को क्या अगर कोई भी उम्मीदवार खास जातियां हैं रविकांत जी? नहीं, जातियां नहीं, एम बाई छोड़ दें तो बाकी सब में यह डर है। दलितों को भी यह डर है और फॉरवर्ड तो विरोधी रहे ही हैं, मगर फॉरवर्ड को अपने पाले में जिस प्रकार A to Z करके लाए, एमएलसी का 6 दिए 3 जीते, तो वो अपना एक जो खबर मिली है पहले ये सूत्रों के माने बताते हैं कि अभी एनडीए में भी सोचा जा रहा है, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, स्पष्ट तो नहीं है कि किसी स्वर्ण समाज के लोगों को यानी क्षत्रिय को यहाँ एक केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। जी ठीक। और एक चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा। पहले ये वाला ये जो बात ये है कि तो जो एक बड़ा वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के विरोध में वोट करती है, वो जो कांग्रेस को ये बातें समझ में आती है या कुछ नेता ऐसे हैं जो वहाँ पर ये दिल्ली ये बातें करते हैं और ये बातें बताते हैं कि अगर यहाँ पर जीतना है तो इस परिवार के चेहरे को चेंज करना पड़ेगा। ये बड़ी बातें हैं। और वहां पर क्या है कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को कई पुराने नेता का तो मतलब लालू प्रसाद यादव से डर है या तेजस्वी यादव से डर है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने नई राजनीति शुरू की है और लालू यादव पुराने राजनीति है। तो क्या तेजस्वी यादव से डर है या लालू यादव से डर है कि लालू यादव की अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो जो लालू यादव के कार्यकाल में रहा वैसा ही शुरू होगा? देखिए बिल्कुल वही बात है। देखिए जाति तो दोनों की सेम ही है, उनके बेटे ही हैं, तो उस इमेज को आप कितना भी तोड़ना चाहिएगा तो नहीं, थोड़ा सा तो रह ही जाएगा कि भाई वो तो राज तो याद ही है। तेजस्वी यादव ने 2 बार मंच से माफी भी मांगी है 2020 विधानसभा के, जो पहले हो गया अब ऐसा नहीं होगा, अगर हुआ होगा तो हम अभी यहाँ पर ये करते हैं, ये बोले हैं। तो इस बातों से समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उन्हें भी यह एहसास है कि कुछ तो गलत हुआ होगा, तो माफी मांग के निकला जाए। और 2020 विधानसभा में उनका यह इमेज टूटता हुआ भी नजर आया। मगर अब जो बातें हैं कि अब कांग्रेस जिस प्रकार से 2-3 राज्यों में जो की है, अब वो बातें राजद को भी समझ में आ रही है। राजद भी यह बोली कि दिल्ली में ये गठबंधन जब टूटा तो तेजस्वी यादव बोले कि वो गठबंधन लोकसभा का था, यानी वह भी कांग्रेस को ये संदेश देना चाह रहे थे कि भैया वो लोकसभा का था, लीडर अब यहाँ हम हैं। वो इस बात को भी कह रहे थे तेजस्वी यादव जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। तो अब साथ ही बात यह है कि लालू परिवार के नाम पर जो विरोध में वोट पड़ता है उसे कांग्रेस अपने पाला में लाना चाहती है, और अगर नहीं मानी तो वो सीट शेयरिंग में वो एक अच्छा डील करेगी। अच्छा, एक सवाल और रहा कि अगर मान के चले कि कांग्रेस अकेले लड़ती है बिहार में, तो एमवाई जो इनका राजद का समीकरण है उसमें एम तो कोर वोटर बन जाएगा कांग्रेस का? नहीं, ये बटेगा क्योंकि देश भर में कांग्रेस सपोर्टर भी है। हाँ बिल्कुल, देश भर में मुसलमान कांग्रेस को वोट करते हैं, बिहार में राजद को नेता मानते हैं। वो संभवतः 92-93 से जिस प्रकार से आडवाणी जी का रथ यात्रा रोको और जिस प्रकार से लालू यादव मुखर होकर आज सामने आते हैं, मगर अभी तो आरोप राजद पर ही लग रहा था कि भागलपुर दंगा, इन तमाम दंगे को। देखिए मेरा सवाल इसलिए था, 1993 की बात मैं नहीं कह रहा था, मेरा कहने का मुद्दा ये था कि वक्फ बोर्ड को लेकर 2010 के बयान जो है राज्यसभा के लालू यादव के वायरल हो रहे हैं और कांग्रेस इस चीज को बखूबी जो है इसके विरोध में बोल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या इस बार जो है पूरा वोट बैंक जो है एम का तब्दील हो जाएगा? नहीं, पूरा नहीं होगा, वो फिर कंफ्यूजन में आ जाएगा वो लोग और आधा बटेगा। ये बातें क्योंकि कांग्रेस देश का लीड करता है ना, पूरे देश भर में उसको मुसलमान उसको अपना वोट देते हैं। तो हाँ न करते करते भी कांग्रेस ही यहाँ पर वो मुसलमान वोट को भी लेगी जो, और राजद के पास भी जाएगा। जो लास्ट सवाल ये होगा कि मान के चलिए कि राजद के साथ कांग्रेस अलायंस ना करे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो तय है कि और जैसे एनडीए धीरे से आती अब और तेजी से आ जाएगी अगर ये चीज़ें होगी तो। जैसे पंजाब और कहाँ ये हरियाणा और दिल्ली में अगर वो वोट प्रतिशत अगर हम जोड़ देते अरविंद केजरीवाल में तो भाजपा काफ़ी 10-12 सीट पीछे आ जाती है दिल्ली में।
बस खाली जुटने से, मगर वहाँ पे स्थानीय नेताओं की बन नहीं रही थी, वो सीधे अरविंद। मगर जिस प्रकार से पंजाब में हमला, ये हरियाणा में बोले हैं हमला कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी पर, तो ये क्लियर है कि अब कांग्रेस किसी को अपने कंधे पर नहीं बिठाएगा, कांग्रेस किसी भी राज्य में किसी को प्रमोट नहीं करेगा, वह खुद ही लीड मतलब कि ड्राइवर सीट पे रहना चाहेगा। हाँ, बस वो उसकी ये मर्जी है कि भैया आप 1-2 स्टेट हार जाएं तो हार जाएं, हम लंबा संघर्ष करेंगे। ये बातें अब वो तय कर ली है, क्योंकि इससे ज़्यादा अब खराब दिन कांग्रेस का नहीं आ सकता है कि 44 सीट पे आ जाए, जो कभी 100 के नीचे नहीं आया था आज़ादी के बाद। तो अभी 3 बार से 100 नहीं ला रही है, तो अब इससे ज़्यादा तो खराब दिन आएगा नहीं। तो अब जो भी आएगा कांग्रेस के लिए अच्छा दिन आएगा, तो क्यों ना कुछ और साल मेहनत ही कर ले, 5 साल और। तो जैसे कि अभी आपने सितेश और रविकांत दोनों को सुना, उन्होंने तमाम पहलुओं से आपको सच्चाई से रूप को पेश कराया, लेकिन सवाल बनता है कि जहां कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के प्लान हाईजेक करने में लगे हुए हैं, इस बीच कहीं ना कहीं वोट बैंक भी आपस में बंटते नजर आएंगे, और साथ ही साथ इसका सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं पक्ष की पार्टियों को हो सकता है, यानी कि एनडीए को इसका फायदा हो सकता है। अब सवाल बनता है कि कन्हैया कुमार कब तक अपनी राजनीति रोटियां बिहार में सेकते रहेंगे, और जनता किसको अपना नेता मानेगी, और इन दोनों की लड़ाई में कौन आगे रहता है, देखना दिलचस्प रहने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपडेट्स ऐसी आपके बीच साझा करते रहेंगे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।